क्या आज से 15 साल पहले आपके पास स्मार्टफ़ोन था? 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। तो उस वक़्त आप अपना टाइम किस तरह पास करते थे? कोई बोलेगा मैं क्रिकेट खेलता था, कोई बोलेगा मैं फुटबॉल खेलता था, तो कोई बोलेगा मैं लूडो खेलता था और इन सब में पूरा दिन गुज़र जाता और हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन क्या ये गेम्स हमेशा से ही ऐसे थे? क्या हमेशा से ही क्रिकेट और फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है। हर गेम की एक हिस्ट्री मौजूद है, जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ स्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि दूसरे इंडोर गेम्स की हिस्ट्री भी बताऊँगा। तो बिना वक़्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये समझते होंगे कि फ़ुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन आप गलत हैं। फुटबॉल की शुरुआत चाइना से हुई। अराउंड सेकंड टू थर्ड सेंचुरी बीसी चाइना में एक गेम खेली जाती जिसका नाम था सूजो। सू का मतलब है किक करना और जू का मतलब है बॉल। इस गेम में एक लेदर की बॉल इस्तेमाल की जाती जिसे किक करके किसी नेट या होल में डालना होता था। यही गेम चाइना से एंशियंट ग्रीस और फिर वहां से इंग्लैंड में पहुंचा। लेकिन उस वक्त फुटबॉल के कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं थे। 1848 में पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फुटबॉल के रूल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। फुटबॉल में बेसिकली 11 प्लेयर्स होते हैं जिनमें से 10 आउटफील्ड और एक गोल कीपर होता है। जब बॉल गोल पोस्ट में चली जाए तो हर गोल पर एक एक स्कोर बढ़ता रहता है। फुटबॉल का सबसे पहला इंटरनेशनल मैच 30 नवंबर 1872 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान हुआ। आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल इंग्लैंड से निकलकर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज पहुंचा और बिल आखिर 21 मई 1904 को फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की बुनियाद रखी गई। फीफा दुनिया भर में फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया। यहाँ तक कि फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी फीफा की जानिब से ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। आज के दौर में फुटबॉल एक इंडस्ट्री बन चुका है। इसके क्लब्स, प्लेयर्स, फैंस, स्पॉन्सर्स, मीडिया, स्टेडियम्स इसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बनाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में फुटबॉल इंडस्ट्री की वैल्यू 285 बिलियन डॉलर्स थी और 2027 तक ये 500 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगी। लूडो की कहानी शुरू होती है इंडिया से। कई सदियों पहले इंडिया में एक खेल खेला जाता था जिसे पचीसी कहते थे। ये गेम एक रंग बिरंगे कपड़े पर खेला जाता था। बड़े बड़े बादशाह, यहाँ तक कि मुगल किंग अकबर के बारे में आता है कि वो घंटों तक इस गेम को खेला करता था। 19 सेंचुरी में जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश की हुकूमत आई तो इन्हें ये गेम बहुत पसंद आया। इन्होंने इसमें कुछ अपडेशन की और कपड़े की जगह एक स्क्वायर बोर्ड बनाया और इस गेम का नाम रखा लूडो। ये गेम 1896 में लंदन में रजिस्टर किया गया। यहाँ से लूडो की एक नई दुनिया शुरू हुई। ब्रिटेन से निकलकर ये गेम यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा। आज आप लूडो अपने मोबाइल में भी खेल सकते हैं। कोविड के दौर में जब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, उस वक्त लूडो किंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम बन गया था। अभी तक मैंने आपको जितने भी गेम्स की हिस्ट्री बताई, इनमें से किसी की भी शुरुआत इंग्लैंड से नहीं हुई, बल्कि वो गेम्स दूसरी जगहों से इंग्लैंड में आए। जबकि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। क्रिकेट की शुरुआत एक कपड़े की गेंद और एक लकड़ी के डंडे से हुई, जो उस वक्त इंग्लैंड के विलेजेस में खेला जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गेम देहातों से निकलकर पूरे इंग्लैंड में फैल गया और साल 1598 में पहली बार क्रिकेट का लफ्ज़ सामने आया। 17 सेंचुरी में क्रिकेट के कानून बनने लगे। क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच साल 1844 में अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला गया। जब बरतानिया की हुकूमत सब कॉन्टिनेंट में आई तो उनके साथ क्रिकेट भी सब कॉन्टिनेंट में आया। 1971 में ओडीआई और 2003 में टी20 की शुरुआत हुई। आज के दौर में क्रिकेट पूरी दुनिया बिलखुसूस एशिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है।